आंतों से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, सीबो, आईबीएस, आंतों की सोजिश, कॉन्स्टिपेशन, मैदे में जाके ब्लोटिंग, गैस, अफारा, ये जितने भी सारे इश्यूज़ हैं, ये खुद तो एक आप लोगों के अंदर आंतों गट की हेल्थ एक बीमारी है ही। इसकी वजह से और दूसरी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जब उसकी वजह क्या है कि जब आप लोगों का गट हेल्दी नहीं होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप लोगों को खाना आप खुराक खा रहे हैं वो कहाँ जाके जज़ब होनी होती है, आंतों के अंदर जज़ब होनी होती है। आंतों में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डाइजेस्ट होकर खाना वहाँ पे आता है, कुछ अमल डाइजेशन का आंतों में होता है, फिर वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं एब्जॉर्ब करके हमारे खून के अंदर शामिल करके हमारे जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। जब वो बन ही नहीं पा रहे हैं तो आपका वेट कहाँ से मैनेज होगा, आपका वेट कहाँ से बढ़ेगा। इसी वजह से गट के जो पेशेंट होते हैं उनका बहुत तेज़ी से वेट कम हो रहा होता है, वेट वो प्रोटीन और उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए औरतें आती हैं, उनके साथ इशू ये चल रहे होते हैं गट के, और वो उनको टेंशन पड़ी होती है कि हम लोग प्रोटीन अपना लेवल, हम चने खा लें, हम काले चने खा लें, हम लोग भुने हुए चने खा लें, हम ये चीज़ ऐड कर लें। भाई आपका जो सा है एब्जॉर्प्शन ही अंदर वो नहीं हो पानी है। पहले आप लोगों को ऐसे लोगों को अपने वेट मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो देने की बजाय अपने पहले गट को ठीक करने की तरफ तवज्जो देनी है। जब आप लोगों का डाइजेशन गट ठीक हो जाएगा तो फिर आप लोगों की वेट भी मैनेज हो जाएगा। वो बात की बात है, वेट मैनेज होना बहुत आसान है। आप लोगों ने वेट बढ़ाना है, वो अच्छा वेट अब दो तरह से बढ़ रहा होता है ना। एक आप लोग चीनियाँ, शुगर, डबल रोटियाँ खाना शुरू कर दें, आपका वेट बढ़ जाएगा। एक हेल्दी वेट जो उनसा बढ़ाना है वो आपका तभी बढ़ेगा जब आप लोग गुड फैट, गुड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक लिमिटेड मिकदार में सारी चीज़ें आप लोग इकट्ठी लेंगे, और ये तभी होगा जब आप लोगों का गट अच्छे से काम कर पाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स और माइक्रोस्कोपिक और वो स्टूल टेस्ट और इन सब चीज़ों की तरफ जो आप लोग भाग रहे होते हैं ना, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ये सब समझने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने किस तरह से अपने इस गट के इशू को लेके चलना है। अब ये मुख्तलिफ तरह के हैं, आज के वीडियो में मैं सब डिटेल में डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन सी डाइट को इंक्लूड करके आप लोग आसानी से इस पर काबू पा सकते हैं और अपने एनर्जी लेवल आप लोग बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के आएँ। आप भी हमारे साथ वीडियो सुने, समझें और अपनी हेल्थ का लेवल यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएं। अब यहाँ पर जब भी गट की बात हो रही होती है, लोग फाइबर को ले आते हैं बीच में, ठीक है। फाइबर हाँ बहुत अच्छा है, हमारी हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फाइबर खुद हमारा जिस्म, हमारी आंतें हज़म नहीं करती जब तक उसके अंदर गुड बैक्टीरिया नहीं होंगे। फाइबर किसने हज़म कराना है? गुड बैक्टीरिया ने हज़म करवाना है। जब आपके अंदर गुड बैक्टीरिया ही नहीं है तो फाइबर फेंकी जाएंगे तो वो आपको लूज़ मोशन या कॉन्स्टिपेशन आपको देगा, वो आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने फाइबर को ऐड करना है, उससे पहले आप लोगों को अपने गुड बैक्टीरिया पे काम करना है। अब आप लोग आज का वीडियो से पूरे समझें कि हमारे गुड बैक्टीरिया कहाँ पे इशू, हमारे अंदर इशू कहाँ पे है, ठीक है। वो आपको समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने किस चीज़ को ऐड करेंगे। और हर किसी का गट इशू एक जैसा नहीं है, मुख्तलिफ तरह के गट इश्यूज़ हैं, वो आप लोगों को पूरी डिटेल आज बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों ने एक तो इसको फाइबर को सोच समझ के कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, क्योंकि अब जो गट की हेल्थ है ना वो आप लोगों के फाइबर ने डिसाइड नहीं करनी, आप लोगों के गट माइक्रोबायोम ने डिसाइड करनी है। जो माइक्रोबायोम होंगे वो डिसाइड करेंगे कि इस बंदे का हेल्थ किस तरह की होनी है, वो डिसाइड करेंगे। आप लोगों ने अपने उस पर काम करना है, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस स्टार्च आप लोगों को अपनी डाइट में रेजिस्टेंस स्टार्च ऐड करनी है। वो किस में पाई जाती है? वो आलू में पाई जाती है, ठीक है। स्वीट पोटैटो जो उनसे हैं ये बेहतरीन होते हैं, इससे आपको फाइबर भी मिल जाएगा। खाना किसने है किसने नहीं खाना वो भी हम उसकी तरफ आते हैं। तो वो आप लोगों को आलू से मिलेगी, राइस से मिलेगी। वो जो उनसे आलू को ग्लूकोज के लिए बुरा समझा जाता है कि जी ये जो शुगर बढ़ा देगा, ये होगा वो होगा। आप लोगों ने एक लिमिटेड मिकदार में चीज़ को खाना है और खा के उसे हज़म करना है, बैठ नहीं जाना है। जो ये स्टार्ची और ग्लूकोज वाली चीज़ें जब खाते हैं ना तो उनको खा के थोड़ा आप लोगों ने मूवमेंट करना होती है, ठीक है। मूवमेंट करें ताकि वो आपके यूटिलाइज हो जाए। मसला तब आता है जब उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, फिर वो जाके वो शुगर लेवल बढ़ाती है। तो आप लोगों ने शकरकंदी का मौसम आ गया हुआ है, इसको भी एडिशन आप लोगों ने करना है, लेकिन
पूरा वीडियो सुन के समझ के कि किसने खाना है किसने नहीं खाना है। सिर्फ वीडियो आगे करके तो तस्वीर देख के आप लोगों ने शुरू नहीं हो जाना ये, वरना जिनको सीबो का इशू होगा उनके लिए अजाब बन जाएगी, ठीक है, बाकियों के लिए ये ठीक होगी। इसलिए अपना पहले अपने उस इशू को सॉल्व करेंगे, फिर इसका आप लोगों ने एडिशन करना है। उसके बाद अब फाइबर का जिनको इशू होगा, फाइबर आप लोगों ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे छोड़ देना सलूशन नहीं है। आप लोगों ने उसे पहले अपने इशू को सॉल्व करके उसे आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी बॉडी में, ठीक है। अब फाइबर के लिए वो मैं सारा बताती हूँ कि किस तरह की आप क्वालिटीज़ का फाइबर इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो खुराक एलर्जी दे रही है, आप लोगों को इशू कर रही है, उसे मुकम्मल तौर पे आप निकाल देना सलूशन नहीं है, ठीक है। उसे आप लोगों ने ऐड करना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिकदार में करके कि हम लोगों की अच्छा इतना पचना शुरू हो गया, इतना हज़म होना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा करके एक दिन गैप दे दिया, एक दिन ले लिया, थोड़ी मिकदार में ऐड करेंगे तो, क्योंकि हम लोगों को अपने गुड बैक्टीरिया को, हर तरह के गुड बैक्टीरिया चाहिए। अब हम आप लोग जब वो चीज़ें ये एक्सक्लूड कर देंगे तो फिर क्या होगा कि उसके बैक्टीरिया ने कभी वो चीज़ें खाना ही नहीं सीखी होंगी, वो नहीं उसको हज़म कर पाएगा। जब कभी आप खाएंगे भी तो आप समझेंगे ये मेरे लिए है ही नहीं, जबकि सब कुछ आपके लिए है, सब आपने खाना है, नेचर ने पैदा किया है, तो सब कुछ आपको भी हज़म होगा और सब कुछ आपको भी लेके चलना होगा, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इंक्लूड करना है, पहले अपने इशू को सॉल्व करके, ठीक है। अब हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो वही बात आ जाती है डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब है कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, बजाय इसके कि हम लोगों को जो जो चीज़ें खुराकें इशू कर रही हैं, जैसे कि फ़ाइबर इशू कर रहा है वो निकाल देंगे, आप लोग दूध इशू कर रहा है वो निकाल देंगे। आप लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह की बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवाने हैं। दूध नहीं पी सकते, दही को ऐड करें, दही आप ले लें, उसको डाइजेस्ट करना भी इजी होता है, उसमें गुड बैक्टीरिया भी आ जाता है। तो डाइवर्सिटी ऑफ आपने फूड, मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ फूड अपने बॉडी को देनी है ताकि हर तरह के बैक्टीरिया आपकी बॉडी में पैदा हो सके। अब इंडियंस हैं, उन लोगों को गोश्त, अब इंडियंस यहाँ पे, अब इंडियंस बहुत गौर से सुने, आज के वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के जो गट के इश्यूज़ उन लोगों के चल रहे हैं, उसके लिए अब किस तरह से कंट्रीब्यूशन करनी है, आज की मेरी जो मैं डाइट की लिस्ट बता रही हूँ आप लोगों को, उसमें अब एनिमल फूड भी आएगा, ठीक है। उसमें जो आप लोगों को मैं बताऊंगी वो सब आप ऐड करेंगे तो आपका बात बनेगी, ठीक है। वो आप लोगों ने, अब क्यों नहीं हज़म हो पाता उन लोगों को, क्योंकि उनके बैक्टीरिया ने कभी खाना ही नहीं सीखा, उन लोगों ने कभी उसे दिया ही नहीं है। जो एनिमल फूड्स हैं वो उनके बैक्टीरिया ही नहीं है उनकी बॉडी के अंदर। अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके आज इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अभी बताती हूँ किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है ताकि वो डाइजेस्ट होना शुरू हो और आप लोगों के वो वाले बैक्टीरिया भी आपकी बॉडी में आ जाए, ठीक है। अब लाइफ स्टाइल चॉइसेस, आप लोगों को अपने लाइफ स्टाइल भी ठीक करना होगा इसके लिए। अब ये नहीं होगा कि आप लोग खाना खा लिया और बैठ गए खुद ही हज़म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को अपने खाने को डाइजेस्ट कराना पड़ेगा, थोड़ी एक्टिविटी करके। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, मैं कहती हूँ कि वो लोग सुबह उठें, आधा घंटा वॉक करके आएँ, ना आप लोग आधा घंटा स्ट्रेच करें अपनी बॉडी के। तो आप लोग साथ में मॉर्निंग ड्रिंक वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, साथ में मॉर्निंग ड्रिंक आप लोग पिएँ, उसमें लेमन वाटर, हिमालयन पिंक साल्ट आप डाल के वो पिएँ, तो आप लोगों का कैसे कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा। आप लोग वो पी के तो देखें, आप लोग अमल तो करके देखें पूरा। सिर्फ ये नहीं कि उठ के सुबह लेमन वाटर पी लिया वो अफारा हो जाएगा पेट को, ऐसे नहीं। उठें, वो साथ में वो पिएँ, वॉक करें, आके साथ में पीते जाएं थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़े स्ट्रेच करते जाएं। 1-1.5 घंटे के अंदर आपका किस तरह से आंतों की सफाई होगी आप लोगों की, ठीक है। उसमें आप लोगों ने थोड़ा वो, मैंने कई वीडियोस में बताया भी है कि एंड के ऊपर आप लोगों ने 5 मिनट जो सा है, जिसे पहले जिस तरह टॉयलेट में बैठते होते थे, पैरा पार बैठना जिसे कहते हैं, कि उस तरह से बैठ के आप लोग वो 5-10 मिनट उस तरह से बैठेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। आप देखिएगा थोड़ी देर बाद आपको किस तरह से सफाई हो जाएगी, सारा कचरा जो बॉडी के अंदर जमा हुआ होगा वो सारा निकल जाएगा। ये लाइफस्टाइल चेंज है। आप लोगों को एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी स्लीप पे फोकस करना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सीबो वाले आ जाएं, ठीक है। अब अच्छा, ये जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है ना, ये इसमें सीबो, या पहले मैं कॉन्स्टिपेशन को डिस्कस कर लेती हूँ। जिनकी आंतों में ख़राबी है और उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो वो उनका सीबो का इशू नहीं है। सीबो कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ना बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, ओवर ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया की। छोटी आंत, बड़ी आंत, बैक्टीरिया बड़ी आंत में होते हैं, तो वो उनमें क्या हो जाता है, गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत डाइट की वजह से, आंतें वो मैदा ख़राब रहने की वजह से उनके जो छोटी आंत होती है वहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर गए हुए होते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना, इसका रिलेशनशिप बनता है जाके जिगर के साथ, लिवर के साथ, पित्ते के साथ।
बाइल प्रोड्यूस नहीं इन लोगों का हो रहा होता, इनका लिवर पे काम होने की ज़रूरत होती है। तो कॉन्स्टिपेशन वालों ने अपना ज़्यादा फोकस जो करना है, आप लोगों ने फाइबर वगैरह ये लेना है, ठीक है, आप लोगों ने अपना ज़्यादा फोकस रखना है अपने लिवर के ऊपर। लिवर को किस तरह से ठीक करना है, मेरी लिवर वाली सारी वीडियोज़ को आप लोग फॉलो करें, ठीक है, अपने डाइजेशन वाली वीडियोज़ को सबको फॉलो करें। अब लिवर पे काम करने के लिए विटामिन D3 आपका चाहिए, ठीक है, लिवर आपका ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसकी दवाई विटामिन D3 है, ठीक है, छोटी डोज से लेना है, बड़े बड़े डोज नहीं ले लेने आपने। विटामिन D3 डोज वाला वीडियो भी सुन लेना है, वो तभी लगेगा जब उसके साथ में K2 होगा। K2 सप्लीमेंट के थ्रू नहीं लेना, वो आप लोगों ने अंडा जर्दी समेत आप खाएंगे, उसके बाद विटामिन D3 लेंगे तो फिर आपको वो लगेगा, ठीक है। गोश्त वगैरह भी आप लोगों ने खाना है। इंडियंस कैसे लिंक बन रहा है, आप लोगों की कॉन्स्टिपेशन, आप लोगों की आंतें, आप लोगों का लिवर पे काम करने के लिए विटामिन D3 चाहिए, अकेले ने काम नहीं करना। और सप्लीमेंट बहुत सिंथेटिक फॉर्म में होता है K2 का, आप लोगों ने ADK पूरा कम्बिनेशन बनता है, और ये विटामिन A और विटामिन K2 आप लोगों ने डाइट के थ्रू ही लेना है, ठीक है। ये मेरा K2 वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, उससे भी पता चल जाएगा कौन कौन सी डाइट से आप लोगों को वो हासिल हो जाएगा, तो तभी आपके लीवर पे प्रॉपर काम हो पाएगा। अच्छा, ये हो गया। उसके अलावा आप लोगों ने अपने पित्ते पे काम करना है और उसमें बाइल कॉन्सनट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों ने अब इसके लिए गुड फैट चाहिए, ठीक है। लिवर को ठीक होने के लिए, काम कराने के लिए आप लोगों को देसी घी मक्खन का एडिशन भी करना है, ठीक है। तो आप लोगों का जब लिवर हल्का हो पाएगा, फ्री हो पाएगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू भी ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। अब आ जाएं SIBO वाले, जिनके ओवर ग्रोथ हो चुकी हुई है, आप लोगों के लिए फाइबर फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बैक्टीरिया ऑलरेडी छोटी आंत में ग्रो किए हुए हैं, वहाँ मौजूद पड़े हैं। आप फाइबर लेंगे, वो वहाँ पे उसे खाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आपको ब्लोटिंग होगी, आपको वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा और वो इशू आपके लिए करेगा। तो आप लोगों ने, वो मैं बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने अपने उस पर कंट्रोल करना है। कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जब आपका ये SIBO का इशू ख़त्म हो जाएगा, जहाँ बैक्टीरिया ग्रो करने हैं बड़ी आंत में चले जाएंगे, तब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके फाइबर ऐड कर देना, ठीक है ना। SIBO वाले क्या कर सकते हैं, अपने ये वाला फाइबर नहीं लेना, आप लोगों ने SIBO वालों ने क्या करना है, ये दालें, ठीक है, आप लोगों का फाइबर ये होगा, क्योंकि शुरुआत कहीं से तो करनी है ना आप लोगों ने। तो आप लोगों ने ये छिलके वाली दाल, स्पेशली आपका फाइबर ये होगा। इन दालों को, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, छिलके के साथ, छिलके के बगैर कम्बिनेशन कर करके आप लोग ये बनाएं, ठीक है, सूप की तरह बनाएं, पतली सी करके। तो आप लोगों की ये फाइबर है आप लोगों का। आप लोगों ने इसे भिगोना है अच्छे से, ठीक है, 5-6 घंटे दालों को भिगोएं, इसका पानी फेंक दें, नया पानी डाल के इसे कुक करें, पतली सी सूप की तरह बना के। तो आप लोग अपनी फाइबर को पूरा करें इन दालों से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके एक बाउल उसका ले लें आप लोग सूप का, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इसका SIBO का ट्रीटमेंट फौरी एंटीबायोटिक्स में ढूंढा जाता है, जबकि उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, वो नहीं हो पाएगा मेडिकेशन से ठीक, वो आपके लाइफस्टाइल से, आपके डाइट से ही ठीक हो पाना है, ठीक है। अब उसके बाद अब आप लोगों ने मैं कह रही थी कि आपको को गट हेल्थ के लिए गुड बैक्टीरिया ने काम करना है। तो गुड बैक्टीरिया को पैदा करवाने के लिए आप लोगों को फ्रूट्स भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किसी ने किया था, हम कौन से फ्रूट खा सकते हैं। जिनको SIBO है उन्होंने फाइबर वाले फ्रूट कम खाने हैं। फाइबर वाले फ्रूट कैसे हो गए, जैसे जापानी फल हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, पपीता हो गया, ये उन्होंने नहीं खाने, ठीक है। जो बाकी जिनको है, कब्ज़ हो रही है, वैसे गट का इशू चल रहा है, IBS का इशू है, वो फाइबर वाले ये सारी चीज़ें वो ले सकते हैं लिमिटेड मिकदार में करके, तो वो ले सकते हैं ये फाइबर। जो SIBO वाले हैं उन्होंने वो वाले फ्रूट को अवॉइड करना है। उसके अलावा नट्स, सीड्स दोनों ले सकते हैं, नट्स और सीड्स का एडिशन करें आप लोग, वो दोनों आप लोग यूज़ करेंगे तो वो से आप लोगों का जो गुड बैक्टीरिया है वो हेल्दी होगा, ठीक है। आप लोगों ने जिनको डायरिया हो जाता है, जिनको लूज मोशन रहते हैं, ठीक है, उनको SIBO का उनकी जो इम्बैलेंस हुआ हुआ है बैक्टीरिया उनकी आंतों में, तो उनको जो डायरिया वाले हैं, उन लूज मोशन वाले हैं, उन लोगों को भी बहुत केयर की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोगों ने भी फाइबर भर भर के नहीं लेना है, आप लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाना है, और अपने प्रोबायोटिक पे आप लोगों ने वो देना है। प्रोबायोटिक भी आप लोगों की हर खाने में पहले आपने प्रोबायोटिक लेना है, जिस तरह के दही हो गया, प्लेन दही,
ठीक है। जिनके लूज़ मोशन है वो सुनने, वो उन लोगों ने प्लेन दही लेना है आप लोगों ने। जो दूसरे कॉन्स्टिपेशन वाले हैं, जिनको सीबो का इशू नहीं है, जिनको लूज़ मोशन का इशू नहीं है, उन लोगों ने एप्पल साइडर विनीगर का भी एडिशन रखना है। जो ये लूज़ मोशन वाले हैं उन्होंने एप्पल साइडर विनीगर ज़्यादा नहीं पहले यूज़ करना। पहले आप लोगों ने दही वगैरह, प्लेन दही को यूज़ करें, केले को यूज़ करें। केला बहुत अच्छा बैक्टीरिया लेके आता है। आप लोगों ने दही केले का एडिशन रख के पहले अपने पेट को बांधना है आंतों को, कि वो अंदर एक मरतबा आपका स्टूल बनना शुरू हो जाए। फिर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड करना है, ताकि आपका मसला कहाँ हुआ था, डाइजेशन ठीक नहीं है, मैदे के अंदर इशू है, तेज़ाब नहीं था, आप लोग खाते गए हैं, वो अनडाइजेस्टेड खाना आंतों में आता गया है, उसने जाके आंतों को ख़राब किया और सारा इशू बना। तो आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना है, लेकिन पहले अपना कंट्रोल करके लूज़ मोशंस को, उसके बाद आपने इसकी तरफ आना है। जिनको ज़्यादा इसका इशू लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो प्रोबायोटिक साशे भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। इनफ्लोर साशे या कोई भी मैं ये किसी एक का नहीं कह रही हूँ, कोई भी आप लोग प्रोबायोटिक का साशे है, वो सिर्फ अब आदि नहीं आपने खुद को उसका बना लेना। ये है कि आप लोग 1-2 दिन यूज़ कर लें, लूज़ मोशन नहीं रुक रहे हैं आपके, तो आप लोग एक खाने के साथ सुबह या 2 खानों के साथ आप लोग उसे लेने का तरीका ये होता है कि आप लोग 1 घंटा पहले आप लोग जो है ना खाने से, उसे एक साशे को 1 गिलास पानी में डाल के पिएंगे। 1 घंटे बाद आप लोगों ने उसकी तरफ आना है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको एनवायरनमेंट, बैक्टीरिया है ना उसमें, तो उसको एनवायरनमेंट, अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए। तो आप लोगों ने 1 घंटा खाने से पहले करना है, ताकि कोई एसिडिक खाना वगैरह भी ना जाए, पहले वो अल्कलाइन माहौल उसको मिल जाए, आंतों में वो पहुंच जाए जहाँ पे उन्होंने ग्रो करना है। तो वो वहाँ पे जब पहुँच जाएंगे 1 घंटे बाद, तो फिर आपने खाना खाना है, क्योंकि खाने में सब कुछ मिक्स होता है ना। दालें भी एसिडिक होती हैं, जो मैं आज बताऊँगी और भी चीज़ें आपको, वो एसिडिक होंगी, तो वो मिक्स ही सब कुछ चल रहा होता है। तो आप लोगों ने इस तरह से करके उसे वो लेना है, जिनको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन है, ठीक है। उसके बाद इसकी भी बात हो गई। उसके बाद एंटीबायोटिक्स का आप लोगों ने कम यूज़ करना है, और आप लोगों को जिनको डकार वगैरह आते हैं और हर वक्त बबल चबाते रहते हैं, वो भी आप लोगों ने जो च्युइंगम जिसे कहते हैं, वो आप लोगों ने नहीं खानी है, क्योंकि उससे भी हवा और वो सारा जा रहा होता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस पैदा हो रहे होते हैं, मुँह चबा रहे होते हैं, वो स्लाइवा बन रहा होता है, वो अंदर जा रहा होता है, और अंदर डाइजेशन के लिए तो कोई खाना नहीं मौजूद होता है, तो वो इशू करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये इसको छोड़ें, आप लोग ये जो खा रहे होते हैं बबल और ये वो चीज़ें, ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं लेनी। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है आप लोगों ने। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लोग दोनों ने लेनी है, सीबो वालों ने भी और उन्होंने भी लिमिटेड मिकदार में, ठीक है। जो दूसरे हैं, वो जिनको सीबो नहीं है, वो लोग तो ज़्यादा भी थोड़ा खा सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन वाले, यानी कि साग, मेथी, पालक। जो सीबो है जिनको, उन्होंने वो कम मिकदार में यूज़ करना है, उतना करना है जितना हज़म हो जाए उस टाइम पे, ठीक है। अब होल ग्रेन्स आप लोगों ने लेना है, आटा आप लोग चक्की का लेंगे, होल ग्रेन यूज़ करेंगे, ताकि वो फाइबर भी उसके थ्रू आ जाए, कि उतना फाइबर हो के हज़म हो जाए आप लोगों को। फ्रूट के थ्रू भी फाइबर चला जाएगा, सीड्स और नट्स के थ्रू भी फाइबर चला जाएगा। ज़रूरी नहीं आप लोगों ने सब्जियाँ भर भर के ही वो फाइबर के थ्रू, जो सलाद है, बंद गोभियाँ खा खा के ही आप लोगों ने फाइबर लेना है। ये वैरायटी ऑफ फाइबर आप लोगों ने देनी है, और इस तरह का देना है कि जो डाइजेस्ट हो सके, जो जिस्म का हिस्सा बन सके, ठीक है। अचार आप लोगों ने यूज़ करना है। अचार आपने कौन से वाला, जो देसी वाला, जो हमारे पाकिस्तानियों में बनता है ना, सरसों के तेल में जो बनाया जाता है, उस अचार की बात कर रही हूँ, अंग्रेज़ी अचार की नहीं बात करी, फर्मेंट किए हुए की बात नहीं कर रही हूँ, वो हर किसी को हज़म नहीं होगा। आप लोगों ने देसी अचार आप लोगों ने यूज़ करना है, और मिक्स, ठीक है। इसके अलावा हर्ब्स आ जाती हैं। हर्ब्स में आप लोगों ने लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, इन चीज़ों का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। अब आ जाती है बात एनिमल फूड की, ठीक है। अब इसको गट की जो अंदर लाइनिंग ख़राब है, जो बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं है, उसके लिए आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने जो छोटा गोश्त अफोर्ड कर सकते हैं वो बेशक छोटा गोश्त ले लें, बड़ा गोश्त जो नहीं छोटा कर सकते वो बड़ा गोश्त ले लें। हड्डी वाला गोश्त आप लोग लें, उसकी यखनी बनाएं, नमक, काली मिर्च डालें, अदरक और लहसुन डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें, ये आप लोगों ने डालनी है। और इसे आप लोगों ने इतना पकाना है कि आप लोगों के वो 6 मग बन जाए पकने के बाद। तो वो आप लोगों ने रोज़ का 1 कप आप लोगों ने जो है ना वो पीना है यखनी को। जो इंडियंस हैं, आप लोगों को कोई डॉक्टर्स आप लोगों को नहीं बताएगा, आप लोगों के अंदर गट की लाइनिंग जो सी है वो भरने के लिए, हील करने के लिए आपको ये बोन ब्रॉथ चाहिए, या आप लोगों को सूप चाहिए, ये वाला, ये यखनी चाहिए आप लोगों को। सब्जियां नहीं मैं डालने को कह रही हूँ, सिर्फ यखनी बनानी है। वो 1 मग आप लोगों ने वो यूज़ करनी है, ठीक है, डेली। और आप ये 8-10 दिन यूज़ करें तो किस तरह से आपके जो गुड बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस होंगे, और आप लोगों की जब लाइनिंग अंदर ठीक होगी ना, मजबूती आंतों में आएगी,
दूसरी सारी चीज़ें भी आप लोगों ने करनी है, साथ में इसका एडिशन भी करना है, ठीक है। कोई एक चीज़ नहीं, सब सारा लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है, सारी डाइट चेंज करनी है। और मेन रोल आज का जो मेरा वीडियो का यही है कि आप लोग यखनी का एक मग ऐड करें, ठीक है। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है, और स्पेशली मेरी इंडियन फीमेल्स को जिन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि हम लोग क्या करें। तो आप लोग यखनी से स्टार्ट करें, बेशक बोटी ना खाएँ आप, ठीक है। बोटी खाने को क्या भी नहीं रही, 1 पाव गोश्त लेना है हड्डी वाला, उसको इतना पानी डालना है कि 6-7 आपके कप बन जाए, तो 1 हफ्ते का आपका वो बन जाएगा सूप, ठीक है ना, यखनी। तो वो 1 कप डेली आप लोगों ने वो पीना है। प्लीज़ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।